रितु क्या अपडेट है, बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए अगर बीजेपी की सरकार बनती है क्या इतिहास रचा जाएगा इस बार, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि जो आंकड़े सामने ऐसे में दिल्ली में अब की बार अगर डबल इंजन सरकार बनती तो 27 साल बाद बीजेपी सरकार संभव है, क्योंकि रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे चले, और ऐसे में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो 27 साल बाद सरकार बनाती हुई नजर आएगी। अगर बहुमत बीजेपी को मिलता है तो 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। और देखिए 27 साल बाद इतिहास रचती हुई पार्टी नजर आएगी। इसके पहले क्या हुआ है, 1993 में बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 70 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी के पक्ष में साल 1993 में गई और बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए थे। 5 साल के, क्योंकि ये भी ऐतिहासिक घटना है जब 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिल्ली में बनाए। और उसके साथ ही तो कौन से 3 सीएम थे वो भी बताते हैं। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद से लगातार अब बीजेपी अपनी वापसी का इंतजार करती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो अभी रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। तीनों नेताओं के बेटे बेटी अभी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई देते हैं। कोई सांसद है तो कहीं कोई राजनीति में सक्रिय दिखाई देता है। तीनों जो सीएम थे 1993 के, उनके बेटे बेटी देखिए, खुराना के बेटे हरीश खुराना मोती नगर से, और इसके साथ ही देखिए डबल इंजन की सरकार अगर इस बार बनती है क्या परिणाम उसके होंगे, क्या असर उसका होगा, वो भी आपको लगातार विवेक हम बताते जा रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी परिणाम जो है वो इनके पक्ष में जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए विवेक, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद हैं, लगातार देखिए ये राजनीति में सक्रिय नजर आती हैं। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार अगर इस बार बनती है तो 27 साल बाद ये इतिहास होगा जब बीजेपी दिल्ली की राजनीति में वापसी करती हुई नजर आएगी। विवेक ठीक है रितु, लौट रहा हूं मैं आपके पास। रवि किशन बीजेपी सांसद गोरखपुर से अपनी बात रख रहे हैं, सुन लीजिए। मिलल हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भई, आज उकर पूरा गुस्सा बाटे, उकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर वाड़े ने जा आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। तो नर्क की जिंदगी से जनता को स्वर्ग का जीवन मिलने जा रहा है, रवि किशन ये कह रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या वाकई में स्वर्ग दिला पाना दिल्ली में इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि जिस यमुना को लेकर इस पूरे चुनाव में इतनी पॉलिटिक्स हुई है उसको साफ करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बहुत मौजूद क्वेश्चन आपने पूछा और बीजेपी के सांसद जी ने जो नर्क और स्वर्ग की बात लाई, मैं एक चीज पूछता हूँ, बीजेपी वालों से भी पूछता हूँ और जो पैनल में आप लोग हैं आप भी सुन लें जी, कि क्या दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है, चाहे पोल्यूटेड यमुना हो या जो है ठंड के दिनों में नवंबर दिसंबर बहुत ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो जाता है, क्या इसके लिए सिर्फ दिल्ली की सरकार, चाहे वो केजरीवाल की हो या किसी और की, इस समय केजरीवाल की है रही है अभी तक, क्या वही जिम्मेदार है? क्या केंद्र का कोई रोल नहीं है क्या? और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए दिल्ली में जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, एकदम धुंध छा जाती है, तो करीब करीब यही स्थिति नोएडा में भी होता है, गाजियाबाद में भी होता है, गुड़गांव में भी होता है, लेकिन वो नैरेटिव नहीं बनता। नैरेटिव क्या बनता है? दिल्ली, बिल्कुल, कि दिल्ली नरक हो गई है और बीजेपी आके इसे स्वर्ग बना देगी। बीजेपी की सरकार कई जगहों पे है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में बीजेपी या बीजेपी के साथियों के साथ मिलकर उनकी सरकारें हैं। क्या वहां स्वर्ग मिल गया है लोगों को या दिल्ली में मिल जाएगा? ये सब देखिए, अपने अपोनेंट को डाउन करने के लिए कुछ नैरेटिव सेट करना, और इसमें डेफिनेटली बीजेपी बहुत हावी रही है, वो सफल रही है, उसने कर लिया और उनकी चुनावी जीत है। लेकिन दिल्ली में बहुत बदलाव जब तक दोनों केंद्र और राज्य दोनों नहीं मिलेंगे, यमुना या अब वही दावा किया जा रहा है ना राजन जी कि डबल इंजन की सरकार है तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब जनता इसी के लिए इंतजार भी कर रही है। चलिए, डबल इंजन का मौका दे दिया और डबल इंजन में विकास तो होता है। सीधा दीक्षित जी के कामों में ये दिखा भी था जब केंद्र और राज्य में सरकार थी। एक अपडेट आ रही है, जरा वो दिखा देते हैं। ब्रेकिंग खबर ये है कि इस चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी ये है, रुझानों में बहुमत की ओर है बीजेपी, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अपडेट के साथ नई दिल्ली सीट पर 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, सबसे ज्यादा हॉट सीट है, और केजरीवाल 8वें राउंड की गिनती के बावजूद पीछे चल रहे हैं।
और ये जो आंकड़ा है पीछे रहने का, अभी 300 वोट से थे, अब 450 वोट यानी 150 वोट और कम मिले हैं यहां पर। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये अंतर बढ़ता जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और बड़ी खबर एक और बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी ये है, कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। संदीप दीक्षित का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, हार माननी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहा है। दिल्ली में 0 अन्ना हजारे को सुन लीजिए, अन्ना हजारे को सुन लीजिए। विश्वास आता है कि हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। और इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बताया है। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग है। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है। तो अन्ना हजारे को आप सुन रहे हैं। 87 बरस की उम्र में अन्ना हजारे ये कह रहे हैं कि शराब से बदनामी हुई और उसका असर दिख रहा है। पंकज मुकाती जी, अन्ना हजारे बहुत बड़े चेहरे थे उस आंदोलन के जिसमें पूरा देश दिल्ली पहुंच रहा था, मैं भी अन्ना लिखते हुए, और आज वो कह रहे हैं कि वही शराब की बदनामी झेलनी पड़ रही है हमारी पार्टी को। देखिए, अन्ना हजारे पहले कार्यकाल के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने लगातार कहा है कि सरकार इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि आपको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। शराब के मामले में वो काफ़ी मुखर रहे और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि शराब और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के चलते अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। लेकिन आप देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं तो शराब बंदी जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। एक राजस्व है, एक तमाम लोगों का उससे जुड़ाव है, तो ये सारी चीज़ें अलग है। लेकिन भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर मैं यही कहूँगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान से जो एक अभियान शुरू हुआ था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और वही भ्रष्टाचार के मामले में वो सरकार जाती हुई दिख रही है। यानी कि एक बहुत बचपन में हमें कहानी पढ़ा करते थे कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो राजनीति उसी तरह दोहराती है। जब समझ में आता है कि आप भ्रष्टाचार को मुद्दा लेकर चुनाव में जाते हैं और उसी को लेकर चलते हैं, तो विपक्ष और या दूसरी पार्टियां उसी मुद्दे पर आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। कट्टर ईमानदार, तो वही ईमानदारी को टारगेट करके जब आप नैरेटिव क्रिएट करते हैं, मतलब वो भ्रष्टाचार कितना है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन आप एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल, भ्रष्टाचार, लोकायुक्त और ये सारी चीजें, तो एक साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल भी वैसे ही राजनेता हैं जैसे दूसरे हैं।